तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होगा वो भी हम देखेंगे। 246 रुपये 35 पैसे पर एक काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो आपने यहाँ क्लियरली देखा कि 1.5% के आसपास की यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को दोस्तों मिली है। तो ये गिरावट का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं लगातार बन रहा है। हालांकि बीच में अभी थोड़ी सी सिचुएशन सही भी हुई थी, ये भी हम मान सकते हैं कि चीज़ें जो है थोड़ी बहुत सही भी होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन ये है कि अब ये प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है ना गिरावट वाली, ये कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस गिरावट के बाद भी एक बेहतरीन खबर निकल कर आई है, या फिर मैं उसे एक अच्छी खबर कह सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले देखो कि एक महीने के रिटर्न देखो। सबसे पहले एक महीने के अगर हम रिटर्न्स देखें यहाँ, तो निकल कर आते हैं 3-3.5% के। बहुत बड़े रिटर्न तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, जब से काउंटर लिस्ट हुआ है तब से लेकर अगर अभी तक के रिटर्न भी देखोगे, तो आपको ये जो है नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। नेगेटिविटी जो है वो मार्केट में भी है। आज आपने मार्केट को भी तो देखा, कितना खराब ही रहा। शुरू से अगर हम देखते तो मार्केट भी आपको वीक देखने को मिला, खराब ही देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या आगे स्थिति सिचुएशन कुछ सही होती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं देगी। ठीक है, और जो मैं खबर के बारे में बात कर रहा था कि आखिरकार वो खबर कौन सी है, तो सबसे पहले तो ये देखो, राइडर्स के हवाले से खबर है, जियो ब्लैक रॉक टू लॉन्च रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। तो देखो ये है एक सबसे इम्पोर्टेंट बात। अभी तक क्या हुआ था कि जियो के जो प्लान्स थे ना, जियो की तरफ से जो प्लान आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप ये मानकर चलिए दोस्तों, निकल कर जो आ रहे थे वो किसकी तरफ से थे, वो थे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखते तो जियो के डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिल रहे थे बस, कोई भी रेगुलर प्लान नहीं था। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम होगा, मतलब नहीं पता होगा कि आखिरकार डायरेक्ट प्लान क्या होता है एंड रेगुलर प्लान क्या होता है ना। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान होते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर। डायरेक्ट वो होता है जो आप डायरेक्टली किसी भी ऐप पर जाकर खुद से म्यूचुअल फंड में आप कह सकते हो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मान के चलो कोई भी म्यूचुअल फंड में आप चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो होता है डायरेक्ट प्लान। लेकिन जो रेगुलर प्लान होता है वो होता है दोस्तों, आपको जब आपका कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो होता है वो आपसे बताता है, वो आपके लिए एडवाइजरी लेकर आता है, वो जो इन्वेस्ट करवाता है, वो होता है दोस्तों रेगुलर प्लान। दोनों के अलग बेनिफिट होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये मानकर आप जो है चल सकते हो। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट प्लान ही थे, लेकिन अब जो है आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको रेगुलर प्लान भी देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड यहाँ पर लॉन्च कर ही दिया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या है, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर said on Monday it will offer regular plan for eligible mutual fund scheme, allowing investor to buy them through registered distributor। देखो ये भी एक अच्छी बात है। इनका अगर देखा जाए तो एक दो ही फंड है, कोई बहुत ज्यादा फंड तो अभी है नहीं मार्केट में। लेकिन जो भी फंड है बेसिकली, अभी तक यही दिक्कत आ रही थी। इनका जो अभी एक फ्लैगशिप फंड है फ्लैक्सी कैप, ठीक है, अभी तक प्रॉब्लम यही आ रही थी कि उस फंड को लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ही खरीद सकते थे, रेगुलर वाले तो खरीद ही नहीं पाते थे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर रेगुलर के लिए भी ये स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं अब नजर बनाकर जरूर ही दोस्तों रखनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और जियो से उम्मीदें तो हैं ही, उम्मीदें तो जियो से है ही कि जियो में कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी हो सकती है। इनके जो फंड हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस आई जियो के फंड की तरफ से तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो मतलब
एडवाइजरी के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, ये मान के चलो आप। बहुत सारे ऐसे मतलब हैं लोग, तो जो अगर इस तरीके से वो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्टली एक तरफ से उन्हें हटा ही दोगे और मतलब उनमें कोई अपने क्लाइंट को करने ही नहीं दोगे इन्वेस्ट, तो एक बहुत बड़ा चंक जो आपसे छूट छूट जाता है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रही है। एंड यहाँ पर भी आप जो है नज़र बनाकर मेरे हिसाब से ज़रूर रखें, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों इस खबर के बारे में। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर आगे कोई तेजी मंदी की कोई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो देखो, खबरें तो यही हैं। बाकी अगर हम देखें खबर ये जो निकल कर आई है, इस तरीके की जो खबरें निकल कर आई हैं, नज़र आप यहाँ भी रख सकते हो कि जो अभी रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक की जो कंपनी है जियो क्रेडिट, उसमें जो खरीदारी हुई है बैंक ऑफ अमेरिका की, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दोस्तों दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो समय होगा वो अच्छा हो सकता है। हालांकि अभी मार्केट में सिचुएशंस गड़बड़ हैं, तो अभी तो कहा नहीं जा सकता कि कितनी तेजी होगी, क्या होगा, ये क्या पाना अभी तो मुश्किल है। लेकिन देखते हैं आगे सिचुएशन किस तरीके की होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।